प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को यहाँ 6 आकृति दिया गया है जो किसका ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ है और आप लोग को px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ग्राफ है और ग्राफ में दो अक्ष होता है, x अक्ष की दिशा और y अक्ष की दिशा होता है। और आप लोग को क्या करना है, x अक्ष की दिशा को क्या मान लीजिए, px अक्ष मान लीजिए। इस प्रकार आप लोग x अक्ष की दिशा को क्या मान लीजिए, px अक्ष मान लीजिए। और जो रेखा x अक्ष यानी px अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना px अक्ष की शून्यकों की संख्या होगी, यानी px के शून्यकों की संख्या होगी। मान लेते हैं एक रेखा ऊपर से आ रहा है और x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यह रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसीलिए px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। और यही रेखा वापस से फिर ऊपर की ओर जाएगा, तब x अक्ष को दोबारा यानी px अक्ष को दोबारा दूसरा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यह रेखा आगे बढ़ते हुए फिर से दोबारा x अक्ष यानी px अक्ष को तीसरा बार तीसरा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार px के शून्य की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को समझ लेना है। यानी जो रेखा px अक्ष को यानी x अक्ष को जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना px के शून्यकों की संख्या होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ px की शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। इस प्रकार यहाँ पहले वाली आकृति में देखते हैं, यहाँ रेखा x अक्ष के समांतर है और px अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता बल्कि x अक्ष के समांतर है, इसलिए यहाँ px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको इस प्रकार से लिखना है, शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि रेखा x अक्ष के समांतर है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। सेकंड वाला आकृति देखते हैं, यानी दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इस प्रकार से नीचे की तरफ निकल जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं यह रेखा x अक्ष यानी px अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ दूसरा वाले आकृति का px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। और आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है। तीसरा वाला आकृति देखते हैं। यहाँ पर रेखा x अक्ष यानी px अक्ष को एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार यह रेखा px अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए px की शून्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको इस प्रकार लिखना है, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि रेखा x अक्ष या px अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। चौथा आकृति देखते हैं। इस प्रकार रेखा 1, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पांचवा वाला आकृति देखते हैं। इस प्रकार यहाँ रेखा 1, 2, 3, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार यहाँ px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप लोग को लिख लेना है पहले दूसरे तीसरी आकृति की जैसे। और छठवां वाला आकृति देखते हैं। इस प्रकार यहाँ रेखा 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार यहाँ पर px की शून्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।